हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने डिसाइड किया कैंडल वैक्स रीडिंग करने का एक डिफरेंट वे में। आज की रीडिंग हीलिंग होगी एज वेल एज थोड़ी सी टॉक्सिक भी होगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू सी हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू। आपके बारे में कौन गॉसिप कर रहा है, बट आपको स्टिल हीलिंग मैसेजेस भी मिलेंगे, स्पिरिचुअल मैसेजेस भी मिलेंगे। बट जो आज का टॉपिक है दैट इज़ हु इज़ सेंडिंग यू ईवल आई और हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू। ये सारी टॉपिक्स एक ही रीडिंग में कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स अलग अलग रीडिंग्स में कवर होती हैं। सो व्हाट आई डिसाइडेड इज़ दैट कि एक ही रीडिंग में सब कुछ कवर किया जाए, जैसे कि हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू, हु इज़ सेंडिंग यू ईवल आई, क्या आपको कोई प्रोटेक्शन चार्म की ज़रूरत है, वो सारी बातें आज की रीडिंग में करेंगे। ओके तो ये एक मिक्सचर है सारे टॉपिक्स का। ओके इन जनरल एक टॉक्सिक टॉपिक्स का, जिनको हम रिलीज करेंगे, लेट गो करेंगे थ्रू दिस रीडिंग, एंड दिस इज कलेक्टिव रीडिंग। प्लस जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ तो मैं आपके लाइफ से निगेटिविटी को भी रिमूव करने का एक काम कर रही हूँ, क्लिन्स कर रही हूँ बाय यूज़ ऑफ कैंडल। आई एम ऑल्सो क्लिनजिंग एंड ब्लॉकिंग दोज एनर्जीज। तो ये रीडिंग इसीलिए आपके लिए हेल्पफुल है। ओके सो मैंने रीडिंग की बेनिफिट्स आपको बता दी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके बट टॉपिक रहेगा हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू, गॉसिप, ईवल आई एंड एवरीथिंग। तो मैं बता दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक मिक्सचर है सारे टॉपिक्स का। ओके पता नहीं ये वैक्स गिर सकता था इसमें से, बट गिरा नहीं। दैट मीन्स कि कुछ होने वाला था गड़बड़ आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम, ईविल आई, कुछ भी वैक्स गिरता तो दैट वाज नॉट एन गुड इंडिकेशन। ओके क्लोथ के ऊपर गिरता तो नहीं गिरा, दैट मीन्स यू आर प्रोटेक्टेड गाइज। ओके एंड मुझे जो पहला मैसेज आपके लिए मिला है दैट इज़ कि आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी निगेटिविटी से, निगेटिव एनर्जी से। कुछ होने वाला था, कोई भी इंसिडेंट्स होने वाला था, निगेटिव इंसिडेंट्स, जैसे कि कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी मेजर, इट कुड बी लाइक माइनर। ओके कुछ भी मेजर इंसिडेंट्स हो सकता था, उससे एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट किया। लाइक आपको ज़्यादा चोट लग सकती थी लेकिन आपको कम चोट लगी उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स में, एक्सीडेंट में, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आप थैंक करोगे गॉड का इन नियर फ्यूचर, बिकॉज हो सकता है आपको ज़्यादा चोट लग सकती थी, हो सकता है आपके जैसे उंगली हल्की सी यहाँ पे कटी, ओके वो ज़्यादा कट सकती थी। तो उस तरह से एंजल आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर एंजल्स को आपको किसी निगेटिव पर्सन से प्रोटेक्ट करना होगा तो वो निगेटिव पर्सन को आपसे दूर भेज देंगे किसी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। ओके तो दैट इज़ वन थिंग ओके विच आई एम गेटिंग, कि इस तरह से एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे थ्रू ईवल आई, गॉसिप एंड एवरीथिंग। नाउ व्हाट एल्स, पता नहीं, मुझे एक आपके लिए यहाँ पे एक हेयर का वो दिख रहा है, स्टिंग दिख रहा है, क्या कहते हैं उसको, बाल के गुच्छे जैसा। तो वो चीज़ें हैं, इंडिकेट करती हैं कि प्रोटेक्ट योर हेयर एज वेल। ओके लाइक कहीं भी बाल को झाड़ के आप फेंको मत। ओके आप उसको एक सही जगह फेंक सकते हो, आई मीन डस्टबिन में फेंक सकते हो या फिर ऐसी कोई जगह, बट सब जगह नहीं, बिकॉज दैट्स नॉट गुड फॉर यू। ओके आई एम ऑल्सो हियरिंग गॉसिप इज़ कमिंग आउट। सो गॉसिप इज़ कमिंग आउट का मतलब है कि जो भी गॉसिप होगी आपके बारे में वो जल्दी आपके सामने आएगी। एंड जो मैं कह रही थी दैट हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू, राइट, पहला टॉपिक ले लेते हैं। तो दिस इज़ समबडी यू लिव विथ, दिस इज़ योर रूममेट। ओके पहला एनर्जी मुझे रूममेट का मिला है, ये आपकी रूममेट हो सकती हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर रही हैं फ़िलहाल। ओके एंड यस रूममेट का एनर्जी बहुत आया है। मे बी शी डजेंट लाइक यू, या आप दोनों के बिहेवियर्स में काफ़ी अंतर है आपके और आपके रूममेट में।
one person is very hygienic while other is not, and I don't judge people for not being hygienic guys, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है. कोई कम साफ़ा रखता है रूम को, कोई बहुत ज़्यादा साफ़ रखता है. तो उस टाइप का कोई सिनारियो हो सकता है कि रूममेट हो सकता है गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में. पहली एनर्जी मुझे मिली, क्योंकि डिफरेंसेस हैं आप दोनों में. जैसा कि मैंने कहा, एक को ज़्यादा सफाई पसंद है तो दूसरे को नहीं पसंद है. एक कुछ ज़्यादा ही लाइक एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ दिस इज़ योर रूममेट और दिस इज़ योर फ्रेंड जिनके लाइफ में उनके पार्टनर हैं कोई, ओके, इफ़ शी इज़ इन रिलेशनशिप, उनका फाइट होता रहता है एंड यू हियर अबाउट इट एंड शी डजंट लाइक इट. क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ना हो, या हो तो आपकी उतनी फाइट वगैरह ना होती हो फ़ोन पे या ओवर कॉल्स और समथिंग. सो इसीलिए इस पर्सन को आप पसंद नहीं हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं. यू आर सिंगल एंड इनके लाइफ में शी इज़ वेरी डिमांडिंग इन रिलेशनशिप. दिस इज़ समबडी हु इज़ इन रिलेशनशिप विद समवन. पता नहीं, मुझे वैसी एनर्जी मिल रही है. प्लस एक और एनर्जी मुझे मिल रही है. एक इंसान है जिनके लिए आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को आपको समझ नहीं पाते कि आपने इतना किया है इस पर्सन के लिए, फिर भी थोड़ा बहुत मतलब आपके फेवर में रहें या आपसे अच्छे से बात करें, ट्रीट करें, बट स्टिल डिस्पाइट ऑफ हेल्पिंग दिस पर्सन, ये पर्सन अपने रूप रंग बदलते ही रहता है, जो भी पर्सन है. ओके, if you got a job, new job or something, people are gossiping about it, or if you are going to get a job. Guys, if you are going to appear somewhere like in a new office or college or somewhere, उनके लिए मैसेज आ रहा है कि आप किसी को डिस्क्लोज ना करें. इवन इफ़ यू आर लाइक अर्निंग वेरी लेस मनी, लेस अमाउंट ऑफ मनी, एंड यू आर स्टिल हैप्पी विद दैट मनी. आप बहुत खुश हो, आप लेस अमाउंट ऑफ मनी आपको मिल रही है बट स्टिल आप बहुत खुश हो, तो उस मनी का भी फ्लो को ब्लॉक मत करें. अगर कम पैसे भी आपको मिल रहे हैं तो उसको डिस्क्लोज ना करें कि आपको कितने पैसे मिलते हैं, आप कितना काम करते हो, क्या काम करते हो. बिकॉज समटाइम्स यू गेट over excited and you share your blessings with other people and they send you evil eye. Okay, so that is the thing. Of course not all people, सब कोई ऐसा नहीं करते, बट जिनके साथ आप शेयर करते हो, जैसे एक्साइटमेंट में आपने कोई न्यूज़ शेयर की किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव्स को, ओके, तो वो एक्साइटमेंट आपकी रहती है. आई नो एक्साइटेड हो, आप शेयर कर रहे हो, बट सामने वाला कैसे उस चीज़ को परसीव कर रहा है, यू डोंट नो. ओके, अपने बाल का ख्याल रखें. सेकंड टाइम मैसेज आ रहा है. आई मीन फिर भी मुझे आया मैसेज तो मैंने दे दिया. टाइम टू टाइम ट्रिम करते रहें. या मैं नहीं चाहती कि आप में से किसी को भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट करे एनी वे. सो आई एम प्रोटेक्टिंग यू, सेंडिंग यू protection. Like you can even imagine yourself inside a bubble or something. ये कर सकते हो कि ये बबल है एंड इसके अंदर मुझे कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, कोई एनर्जी इफेक्ट नहीं कर सकती, कोई इंसान इफेक्ट नहीं कर सकता. ओके, एडिशनल मैसेज फॉर यू इज दैट मे बी यू थिंक अबाउट अ पर्सन, ओके, एंड आफ्टर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन फॉर 10 minutes or 15 minutes you feel drained. ओके, तो ऐसी कोई बात हो सकती है. लाइक आप हो सकता है किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, 10 मिनट तक सोचे एंड आप ड्रेन हो रहे हो उस इंसान के बारे में सोचने के बाद. तो वो सोचना आपके लिए सही नहीं है, या उस चीज़ पे बात करना आपके लिए सही नहीं है, उस इंसान के बारे में बात करना सही नहीं है. क्योंकि अगर वो इंसान निगेटिव है, ये पहला पॉइंट है, अगर वो इंसान निगेटिव है तो उसके बारे में सोचोगे तो निगेटिव एनर्जी ही रिसीव होगी, क्योंकि आप उसके साथ एनर्जी कॉर्ड को कनेक्ट कर रहे हो. एंड यहाँ पे ऐसे तो चिड़ियाँ कभी नहीं बोलती है, आज बोल रही है. दैट मीन्स समबडी इज गॉसिपिंग अबाउट यू. ओके, ओ माय गॉड, एंजल्स कैसे कैसे साइंस देते हैं. आई मीन ऐसे तो कभी नहीं होता, बट स्ट्रेंज. यस, समबडी इज गॉसिपिंग अबाउट यू डेफिनेटली.
Oh my god, they are gone now. Okay. सो ये जा चुके हैं चिड़ियाँ जो मैं देख रही थी. एनीवेज, तो उसका मतलब है ये वन टाइम गॉसिप है. इट इज़ नॉट लाइक दे विल कंटिन्यू गॉसिपिंग अबाउट यू. दे विल जस्ट लेट गो ऑफ यू. ओके, एक बार गॉसिप करने के बाद. और जिनसे ये गॉसिप कर रहे हैं वो इंसान भी आपके फेवर में ही आएगा, क्योंकि उनको भी लगेगा कि बकवास कर रहे हैं. एनीवेज, तो ये मैसेज था. लेकिन जो मैं कह रही थी, पहला मैसेज पे दोबारा आते हैं कि कोई निगेटिव इंसान हो सकता है. जब उसके बारे में सोचोगे तो निगेटिव एनर्जीज ही मिलेंगी ना, पॉजिटिव कैसे मिल सकती हैं. सो यू फील ड्रेन्ड आफ्टर कॉन्टैक्टिंग विद दिस पर्सन, और मे बी यू हैव अ फ्रेंड जिनसे आप बात करते हो, तो उसके बाद आपको ड्रेन फील होता है. मे बी आफ्टर हाफ एन आवर कन्वर्जेशन आप करके देखना कभी, या 15 मिनट्स बात करके देखना, 10 मिनट्स बात करके देखना ओवर कॉल. आई ऑल्सो सी वीडियो कॉल फॉर सम रीज़न. तो उसके बाद आप देखना कि आपको क्या ड्रेनिंग फील होता है या आपको बहुत खुशी होती है. अगर आपको बहुत खुशी होती है, यू रिसीव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, देन इट इज़ गुड. बट इफ़ यू फील ड्रेन, देन आप कॉन्टैक्ट लेस कर सकते हो. उस पर्सन को ज़्यादा कॉन्टैक्ट भी ना करें. वेट अ मिनट गाइस, वेट अ मिनट. वेट अ मिनट. ओके, तो अगर कोई विमेन है जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आप प्रेग्नेंट विमेन हो तो आपके बच्चे को लेके भी गॉसिप है. बट इट इज़ नॉट अ बैड गॉसिप, बट येस, उसके बारे में लेके बातचीत तो हो रही है डेफिनेटली. अगर आप प्रेग्नेंट विमेन हो और यू आर गोइंग टू, ओके, इफ़ यू हैव अ कर्वी फिगर और बॉडी, कर्वी बॉडी है आपका, तो उसको लेके भी बात हो रही है. इवन इफ़ यू आर स्लिम, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर बॉडी. ओके, लाइक मैन ऑल्सो गॉसिप अबाउट यू गाइज. ओके, सबके लिए नहीं होगा, बट कोई मैन हैं जो यहाँ पे आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं with their friends. But this is not a very mature guy, this is very immature guy. He is talking something, कैसे बोलूँ. ओके, सो बेसिकली गॉसिप कर रहे हैं कि आपके लुक्स के बारे में, कि उसको देखा है वो कितनी अच्छी दिखती है और समथिंग. मैं तो बहुत अच्छे शब्दों में बोल रही हूँ, बट ये जो इंसान है वो अच्छे शब्दों में नहीं बोल रहा इस चीज़ को. या ऐसे बोलते ना, क्या मस्त दिख रही है एंड ऑल. तो वो हो सकता है, कोई गॉसिप हो सकता है मैन के बीच में, बेसिकली मेल के बीच में. तो इफ़ यू आर एट ऑफिस, स्कूल और कॉलेजेस, ओके, सो men gossip or boys gossip about you. ओके, कि how you look, the way you look, आपके looks के बारे में gossip है. I'm also seeing a bird here, so that means कोई नज़र रखा हुआ है. somebody is stalking you as well. This gossiper, this is a man, of course a man. He is tall and he is nosy. Okay, angels कह रहे हैं, मैं नहीं. he is tall, he is nosy मतलब बहुत ज़्यादा दूसरों के काम में टांग लड़ाने वाले, उस टाइप के कोई हैं मैन जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं. sometimes this person is over protective or over sensitive, ओवर प्रोटेक्टिव. ये सब वर्ड्स मुझे सुनाई दे रही हैं. आपके घर से भी कोई हो सकते हैं, बट कुछ ज़्यादा ही हो जाता है समटाइम्स. इनका जो प्रोटेक्शन है आपको लेके, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है. जब आप किसी इंसान को फ्री नहीं छोड़ते हो और ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करने लगते हो, तो फिर उसके बाद वो इंसान आपको पसंद नहीं करता, एज अ टॉक्सिक एनर्जी देखता है. तो आपको भी तंग आ गए हो इस चीज़ से. यू वांट फ्रीडम फ्रॉम दिस पर्सन, बिकॉज यू डोंट लाइक कि दिस पर्सन इज़ ओवर प्रोटेक्टिव ओवर यू. आपको इनका ओवर प्रोटेक्टिव नेचर पसंद नहीं है किसी पर्सन का. ओके, somebody consider you as yours, theirs, मतलब वो आपको उनका कंसिडर करते हैं, तो इसीलिए वो ऐसे करते हैं.
ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, किसी के स्पाउस भी हो सकते हैं। तो कभी कभी तो बिहेवियर सही लगता है बट नॉट ऑलवेज गाइस, ओके। दिस कुड बी ऑल्सो अ मैन, फैट मैन, क्योंकि कोई फैट पर्सन दिख रहा है तो पता नहीं, ऐसे कोई भी हो सकते हैं, बट है कोई पर्सन जो ओवर प्रोटेक्टिव है आपके लाइफ के बारे में, ओके गाइस। सो लेट इट बी 15 मिनट्स हो चुके हैं इस वीडियो को, तो चलिए कुछ और भी देखूंगी बिना कैंडल के। मैं सोच रही बिना कैंडल के ही देखें। तो जैसा कि मैं कह रही थी, somebody is ओवर प्रोटेक्टिव ओवर यू, ओके। तो इस पर्सन का ओवर प्रोटेक्टिवनेस एक टॉक्सिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो आपको अल्टीमेटली पसंद नहीं आता है, ओके। एंड यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन और इंडिविजुअल। समटाइम्स I see that there is a gathering or something, gathering है जैसे कि वेडिंग होती है या बर्थडे पार्टीज़ होती हैं या कुछ भी होता है, एक गैदरिंग जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रोग्राम समथिंग ऑन दोज लाइन, या ऑफिशियल लेवल पे कुछ मीटिंग्स वगैरह, मीटिंग्स नहीं, इट इज़ जस्ट लाइक इवेंट जहाँ पे फूड मिल रहा है, ऐसा कुछ, ओके। एंड उस इवेंट में maybe you have to sit or be around certain individuals जो गॉसिप कर रहे हैं, ओके। बिकॉज आपका कल्चर उनका कल्चर मेल नहीं खाता है, या फिर आप कहीं से ट्रैवल करके गए हो वहाँ पे, एंड देयर विल बी पीपल अराउंड यू जिनकी सोच और थिंकिंग आपसे नहीं मैच करती है। बट वॉट एंजल्स वॉन्ट्स टू टेल यू इज़ दैट इग्नोर दीज पीपल, ओके। तो मे बी आप आप बीच में हो और आपको बहुत सारी विमेंस ने गैदर किया, मतलब आपके अराउंड में वो खड़ी हैं या बैठी हुई हैं और वो गॉसिप कर रही हैं किसी टॉपिक के बारे में, ओके। एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट बिकॉज यू डोंट लाइक गॉसिप, ओके। गॉसिप आपको पसंद नहीं है, गॉसिप, ओके, ना ही आप करते हो। तो जब सब कोई आपके अराउंड में गॉसिप कर रहा है, एंड आई सी अ गर्ल जिसने अपना हाथ अपने सर पे रखा हुआ है, तो उस टाइम की एनर्जी है वेरी स्ट्रेंज। तो आपकी हालत भी कुछ इस तरह की होगी उस सिचुएशन में कि अब मुझे नहीं सुनना, या ये लोग की सोच ऐसी क्यों है, आप तब सोचने लग जाओगे, क्योंकि आप शायद ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते, और तब आपका रियलाइजेशन होगा कि मुझे ऐसी फैमिली नहीं चाहिए फ्यूचर में इफ़ आई गेट मैरिड, ओके, बिकॉज दिस इज़ वेरी टॉक्सिक, ओके, एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि जो इंसान किसी और के बारे में बात कर सकता है वो आपके बारे में भी बात कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें। सो गाइज आई वॉज इंटरप्टेड, नमाज हो रही थी तो मैं रुक गई। और चलिए, वैसे बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आपकी रीडिंग यहीं पे एंड करते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है एंड करना चाहिए। और मैं जैसा कि इस रीडिंग में मैंने कहा था, ईविल आई एंड गॉसिप सबकी बातें बताऊंगी आपको। एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकती कि हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू, बट मैंने एनर्जीज़ को रीड करने की कोशिश की है बस, और उसी के थ्रू आपको हिंट मिल गया होगा थोड़ा बहुत तो ज़रूर, ओके। Now the gossip is also about your money and finances guys, क्योंकि ये मैसेज मुझे अभी मिला था 5 मिनट पहले। तो the gossip is about if you are not earning something, earning money, okay, you are financially dependent on somebody, so उस चीज़ को लेके भी gossip है, okay। Sometimes people think that you are useless or you cannot do anything in your life, okay, and that's very sad, but that's not who you are, वो आप नहीं हो। लोग आपको यूजलेस कहते हैं बिहाइंड द सीन्स, आपको नहीं पता होगा, बट कि ये कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ नहीं कर रही, ये ऐसे कमेंट पास हो सकता है करते होंगे क्योंकि मुझे वो एनर्जी मिली अबाउट करियर एंड फाइनेंसेस, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। अगर आप बिलीव करते हो तो आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स करियर वाइज स्पेशली देखा जाए तो। एंड इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन अचीव एनी थिंग गाइज। एंड ये लोग जो बिहाइंड द सीन्स आपके गॉसिप कर रहे हैं अबाउट योर करियर एंड फाइनेंसेस, गॉड इनको थोड़ी थोड़ी सक्सेस दे के खुश ज़रूर कर सकता है, लेकिन जो सक्सेस आपको मिलेगी दैट विल बी वेरी बिग। सो ये मैसेज आपके लिए था। नाउ जैसा कि मैं ईविल आई की भी बात करने वाली थी,
ईविल आई प्रोटेक्शन एंड इन सब के लिए। तो रीडिंग तो यहीं पे एंड हो चुकी है। ईविल आई वाला सुनना है तो सुन सकते हैं। तो जैसे कि आपको कोई भी निगेटिव एनर्जीज फील होती हैं, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल जैसे कि कह सकते हैं, या निगेटिव एनर्जी, निगेटिव एंटिटीज़ जो होते हैं, उनसे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। तो आप जब भी बाहर जाते हो, कहीं भी जाते हो, काम करते हो, जो भी करते हो अपने लाइफ में, ओके, जस्ट इमेजिन दैट यू आर इनसाइड अ बबल। एक बबल के अंदर आप हो और वॉक कर रहे हो कहीं भी, वॉकिंग ऑन स्ट्रीट्स और समवेयर। सो उनकी जो भी एनर्जी रहेगी वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अपने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है कि मैं इस बबल के अंदर प्रोटेक्टेड हूँ। ओके, आप मेल हो या फीमेल, ओके, फीमेल सोचती हैं मेरी तरफ निगेटिविटी ज़्यादा आती है, बट वो ये नहीं जानती कि मेन व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे हैं उनकी तरफ निगेटिविटी ज़्यादा जाती है, मेन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोनों के लिए है, इक्वल ही है एक तरफ से देखा जाए तो। और आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो इनसाइड अ बबल, और आप वॉक कर रहे हो स्ट्रीट्स पे, ओके, या कहीं भी, ओके, और आपको उस बबल का नाम देना है प्रोटेक्शन बबल, ओके। नाउ द सेकेंड विच टिप आई कैन गिव यू इज़ दैट आपको एक कैंडल लेना है, लेकिन वो कैंडल पिंक कलर का नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी अ ब्लैक कैंडल, नॉट अ पिंक कैंडल। मेरे पास ब्लैक नहीं है, नहीं तो मैं दिखाती राइट नाउ। तो एक ब्लैक कैंडल लेना है, इसके ऊपर प्रोटेक्शन कार्व करना है, प्रोटेक्शन वर्ड लिखना है, इंग्लिश में ही लिखिएगा, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेफर कीजिएगा इंग्लिश में लिखने का, ठीक है। प्रोटेक्शन की स्पेलिंग आपको आती होगी, तो प्रोटेक्शन लिखना, ठीक है। और उसके नीचे 444 लिखना, एंजल नंबर 444, 444, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो और स्पेस बचा है तो आप लिख सकते हो पूरा आई एम प्रोटेक्टेड, ठीक है। और उसके बाद इस कैंडल को में ऑलिव ऑयल से ड्रेस करके इसके ऊपर आपको नमक लगाना है। नमक छिड़क सकते हो, सिंपली नमक छिड़क सकते हो, और अगर थोड़ा बहुत नमक चिपक भी जाता है तो बहुत सही है। उसके बाद आपको सिंपली इस कैंडल को बर्न कर देना है। अगर क्लोव्स आपके पास हैं और आपके पास मोटा कैंडल है, मोटा वाला एक कैंडल आता है, तो बहुत सही बात है। अगर नहीं है तो इसके नीचे कहीं पे क्लोव्स रख दो, या इसमें डाल भी सकते हो क्लोव को, ठीक है। तो 2 क्लोव्स डलेगा यहाँ पे, 1 क्लोव डलेगा यहाँ पे, 1 यहाँ पे डलेगा, फिर 1 यहाँ पे डलेगा, 1 यहाँ पे डलेगा, ठीक है। और इसके बीच में प्रोटेक्शन लिखा होगा, समझ गए। उसके बाद सिंपली इस कैंडल को बर्न कर दीजिए, ओके। इतना तो आप कर सकते हो, इट्स वेरी इजी टिप, विच टिप कह सकते हैं। और उसके बाद बर्न होने दीजिए। उसके बाद जो भी रेसिड्यू बचा है उसको अपने घर के बाहर फेंक दीजिए, ओके। क्या वो रेसिड्यू फेंकने से किसी और के ऊपर इफेक्ट चला जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ओके। बस आप फेंक दीजिए, कहीं भी डिस्पोज कर दीजिए, फ्लश कर दीजिए टॉयलेट में जाके, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो आप वो सब करिए एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड। एंड येस, इफ़ यू थिंक पॉजिटिव गाइज, देयर इज़ नथिंग दैट कैन हार्म यू, ओके। एंड मैं भी बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी विच टिप्स को लेके, बट इट रियली वर्क फॉर मी। And the most important thing is stay positive, okay. If you are positive, if you are in high vibration energy, no evil eye, no spell, curse can work. तब कोई भी कर्स वर्क नहीं करेगा आपके ऊपर, ओके। एंड इफ़ यू फील समथिंग निगेटिव, एक और टिप है, चौथा टिप, नेचर में जाइए जहाँ पेड़ पौधे हों, ऐसी कोई जगह, कोई पार्क हो सकता है, या आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं, या फिर कुछ नहीं कर सकते तो टेरेस अगर है तो टेरेस पे जाइए, एक वॉक लीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। मेडिटेट करने नहीं बोल रही हूँ, करना चाहो तो कर सकते हो, और बस नेचर होना चाहिए, पेड़ पौधे तो होने ही चाहिए, तो उससे यू कैन रिचार्ज योर सेल्फ। दिस इज़ हाउ स्पेशली साइकिक्स रिचार्ज देमसेल्फ, ओके। साइकिक्स को बहुत ज़रूरत होती है नेचर वाली जगह में रहने की। साइकिक्स को, विचेस को स्पेशली, दे डोंट लाइक सिटी लाइफ, उनको विलेज लाइफ पसंद आएगी, कंट्री साइड में रहना पसंद होगा, पेड़ पौधे जहाँ पे ज़्यादा हों, नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं ऐसे विचेस स्पेशली एंड साइकिक्स, ओके। और आप लोग मेरे चैनल पे हो तो आपके अंदर भी ज़रूर आप कुछ देख के ही अट्रैक्ट हुए होंगे मेरे चैनल पे, ओके, मेरी एनर्जीज से। एंड आई अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑल्सो एन इम्पैथ, बहुत लोग इम्पैथ हैं मेरे चैनल पे, और साइकिक्स भी हैं, ओके।
और यस और कुछ लोग व्यूअर्स हैं नॉर्मली जो अपना दूसरे काम करते हैं, बट एनी वेज आई वॉन्ट यू ऑल टू बी प्रोटेक्टेड। सो मैंने ये शेयर कर दिया आपसे, बहुत ईजी टिप्स हैं, यू कैन ईजिली फॉलो इट। ओके, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।